रावण और हनुमान जी का आमना सामना। रामायण में रावण और हनुमान जी का आमना सामना एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक घटना है। ये प्रसंग न केवल रामायण की कथा को गति देता है, बल्कि धर्म और अधर्म, अहंकार और भक्ति तथा शक्ति और विवेक के बीच के संघर्ष को भी उजागर करता है। इस घटना का वर्णन सुंदरकांड में प्रमुखता से मिलता है, जब हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका पहुँचते हैं। आइए इस अद्भुत प्रसंग को विस्तार से समझते हैं। लंका पहुंचने का उद्देश्य। जब रावण माता सीता का हरण कर लंका ले जाता है, तब भगवान श्री राम अत्यंत व्याकुल हो उठते हैं। हनुमान जी को ये जिम्मेदारी मिलती है कि वे माता सीता को खोजें। श्री राम उन्हें अपनी अंगूठी देकर कहते हैं कि वे इसे माता सीता को दिखाकर अपनी पहचान बताएं। हनुमान जी वानर रूप में समुद्र पार करके लंका पहुंचते हैं और अपनी बुद्धिमत्ता से लंका नगरी में प्रवेश करते हैं। वे पहली बार रावण की नगरी को देखते हैं, एक स्वर्णमय, भव्य, अत्यंत सुरक्षायुक्त नगर। लंका में प्रवेश करने पर उनका सामना लंकिनी से होता है, जो लंका की द्वारपाल थी। हनुमान जी लंकिनी को पराजित कर नगर में प्रवेश करते हैं और कई स्थानों की खोजबीन के बाद अशोक वाटिका में माता सीता को खोज निकालते हैं। हनुमान जी और सीता माता का संवाद। हनुमान जी एक वृक्ष की डाल पर बैठकर माता सीता को राम नाम का स्मरण करते सुनाते हैं। जब माता सीता को विश्वास हो जाता है कि ये श्री राम के दूत हैं, तब हनुमान जी उन्हें श्री राम की दी हुई अंगूठी देते हैं। ये दृश्य अत्यंत भावुक होता है। माता सीता उनसे कहते हैं कि वे श्री राम को उनके संदेश दें और कहे कि वह शीघ्र आकर उन्हें इस दुख से मुक्ति दिलाएं। हनुमान जी कहते हैं कि यदि वह चाहे तो अभी इसी समय माता सीता को लेकर श्री राम के पास लौट सकते हैं, परंतु माता सीता कहती है कि यह श्री राम का धर्म है कि वे स्वयं आकर उनका उद्धार करें। हनुमान जी का लंका में उपद्रव। माता सीता से विदा लेकर हनुमान जी सोचते हैं कि यह उचित समय है कि वे रावण को अपना परिचय दें और लंका की शक्ति का अनुमान लगाएं। इसीलिए वे अशोक वाटिका में उत्पात मचाते हैं, वृक्षों को उखाड़ते हैं, राक्षसों को मार गिराते हैं और अंततः स्वयं बंदी बनने का अवसर देते हैं ताकि उन्हें रावण के समक्ष उपस्थित किया जा सके। रावण की सभा में हनुमान जी का प्रवेश। हनुमान जी को राक्षस बंदी बनाकर रावण की सभा में ले जाते हैं। रावण की सभा एक अत्यंत भव्य सभा होती है, जहां शक्तिशाली योद्धा, मंत्रीगण और विद्वान विद्यमान रहते हैं। हनुमान जी को देखकर सभी राक्षस उपहास करते हैं, परंतु हनुमान जी अत्यंत शांति, वीरता और आत्मबल के साथ खड़े रहते हैं। रावण उन्हें घूरकर देखता है और पूछता है, कौन हो तुम वानर? किसके दूत हो? किस उद्देश्य से लंका में घुसे हो? हनुमान जी और रावण का संवाद। हनुमान जी अत्यंत निर्भय होकर उत्तर देते हैं, ग्रेटर दैन, मैं श्री राम का दूत हूँ, जो रघुकुल के रत्न है। मैं सीता माता का हाल जानने आया हूँ। रावण, तुमने एक स्त्री का छलपूर्वक अपहरण कर अधर्म किया है। यदि जीवन की इच्छा रखते हो तो शीघ्र माता सीता को श्री राम को लौटा दो, अन्यथा तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। ये सुनकर रावण अत्यंत क्रोधित हो जाता है। उसे यह बात बहुत नागवार गुजरती है कि कोई वानर उसकी सभा में आकर उसे धमकी दे रहा है। वह अपने सैनिकों को आदेश देता है कि इस वानर की हत्या कर दी जाए। विभीषण की सलाह। जैसे ही रावण हनुमान जी को मारने का आदेश देता है, विभीषण बीच में आकर कहता है, हे लंकेश, किसी दूत को मारना नीति के विरुद्ध है। यह अधर्म होगा। आप इसे कोई अन्य दंड दे सकते हैं, पर हत्या नहीं। रावण भले ही अत्याचारी था, परंतु दूतवध के धर्म को जानता था। वह मान जाता है और कहता है, इस वानर की पूंछ में आग लगा दो। यही इसका सबसे बड़ा अपमान होगा। हनुमान जी की पूंछ में आग और लंका दहन। राक्षस हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा लपेटकर उसमें आग लगा देते हैं, परंतु हनुमान जी इसी क्षण अपने रूप को विशाल कर लेते हैं और आग लगी पूंछ के साथ समस्त लंका नगर में कूद कूद कर आग लगा देते हैं। समस्त लंका जलने लगती है। महल, स्तंभ, रथ, सेना सब अग्नि की ज्वाला में भस्म हो जाते हैं। हनुमान जी की शक्ति और साहस देखकर लंका वासी भयभीत हो जाते हैं। इसके बाद हनुमान जी समुद्र पार कर वापस श्री राम के पास लौट जाते हैं और उन्हें सीता माता का संदेश देते हैं। इस प्रसंग से क्या शिक्षा मिलती है? 1. धर्म और अधर्म का संघर्ष। रावण भले ही शक्तिशाली था, परंतु उसका अभिमान और अधर्म उसे पतन की ओर ले गया। रावण और